The first question says, what would a student report nearly after 30 minutes of placing duly clean strips of aluminium, copper, iron and zinc in freshly prepared iron sulfate solution? We know iron sulfate is FeSO4. के लिए सबसे पहले हमें इन 4 metals को इनकी increasing और decreasing reactivity series में लगाना हो. तो हमें ये पता है कि aluminium is the most reactive out of all. उसके बाद होता है zinc, then comes iron and in the last copper. हमारे पास solution है iron sulfate का. तो जितने भी solution इसके ऊपर है they can react and displace iron from their solution, but copper won't क्योंकि copper iron से less reactive है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये point लिख देंगे कि aluminium जो है वो will displace Fe from its solution, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, Al would react with FeSO4 forming Al2SO4 whole thrice और यहाँ से आयरन सॉलिड फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. अगर कॉपर रिएक्ट करेगा तो देयर वुड बी नो चेंज. सिमिलरली अगर हम आयरन को रिएक्ट करवाएंगे तो आयरन के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा. साथ में अगर हम जिंक को रिएक्ट कराते हैं विद FeSO4 तो ये फॉर्म कर लेगा ZnSO4 प्लस आयरन. तो यहाँ पे हमारे सोल्यूशन का कलर क्या होगा, ग्रीन, और यहाँ आके हमारे सोल्यूशन जो होगा कलरलेस हो जाएगा. तो दिस वुड बी द चेंज व्हेन जिंक इज एडेड टू द आयरन सल्फेट सोल्यूशन. इस वाले रिएक्शन में भी ग्रीन से हमारा सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा. So this would be the observations that the student would report. So the next question says, what is observed when a solution of sodium sulfate is added to a solution of barium chloride in a test tube? Write the equation for the chemical reaction involved and name the type of reaction in this case. तो सबसे पहले हम इन सबके symbols लिख लेते हैं. Sodium sulfate is Na2SO4. इसके साथ रिएक्ट किया बेरियम क्लोराइड ने BaCl2. जब इनका रिएक्शन होगा तो ये फॉर्म करेंगे NaCl प्लस BaSO4. अब यहाँ पे हमको सारी रिएक्शन ये आपके एनसीईआरटी में एज इट इज इक्वेशन लिखी हुई है. इन सबको हम बैलेंस कर लेंगे सबसे पहले इक्वेशन को. सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. इसके सामने इसके स्पेशल जो भी कंडीशंस हैं वो लिखेंगे. ये एक्वस स्टेट में है. BaCl2 भी हमारा एक्वस स्टेट में है. NaCl भी हमारा एक्वस स्टेट में फॉर्म होगा. और जो BaSO4 है ये हमें सॉलिड स्टेट में एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म फाउंड होगा. साथ में इसका नीचे केमिकल नेम लिख देंगे सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट. हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख दिया और टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्वेश्चन सेज मेंशन विद रीजन द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन. ये सारे हमारे पास 3 पार्ट्स हैं. इन सब में कुछ ना कुछ टाइप का कलर चेंज होता है. हमें उस कलर चेंज का रीजन देना. फर्स्ट पार्ट सेज सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट. तो सबसे पहले हम इसका केमिकल रिएक्शन लिख लेंगे. सिल्वर क्लोराइड जब हमारा सनलाइट के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है इट फॉर्म्स Ag प्लस Cl2 गैस रिलीज होती है. इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे. अब हमें इसका रीजन बताना है व्हाई दिस कलर चेंज हैपेंस. तो हमारा AgCl जो है इट इज व्हाइट इन कलर. जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में इसका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये एक ब्लैक मेटालिक कलर्ड सिल्वर फॉर्म कर लेता है. इसका कलर क्या होगा, सिल्वर या फिर ब्लैक मेटालिक. दिस इज द कलर चेंज व्हिच इज observed
और ये कलर चेंज किस रीजन की वजह से होता है? द चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन हो जाता है, इट फॉर्म्स AgCl plus Cl2. The next part says copper powder is strongly heated in the presence of oxygen. Again इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेंगे कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। ये भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे, तो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। कॉपर ऑक्साइड जो है एक टाइप का ब्लैक कलर फॉर्म कर लेता है। ये कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। तो ये जो कलर चेंज होता है या अपीयरेंस ऑफ ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड इज ड्यू टू हीटिंग ऑफ दिस copper in the presence of oxygen. The last part says a piece of zinc is dropped in copper sulfate solution. Zinc को जब हम copper sulfate solution के साथ react कराते हैं तो ये form कर लेता है ZnSO4 plus copper. तो इसमें क्या हो रहा है? This is a type of displacement reaction जहाँ पर zinc जो है हमारा being more reactive than copper, वो copper को उसके solution से displace कर देता है। बिफोर रिएक्शन जब जिंक को हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे, ये एक ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट इन द सोल्यूशन। रिएक्शन के बाद द सोल्यूशन चेंजेस टू कलरलेस। तो ये कलर चेंज क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन मिक्सचर। The next question is 2 grams of silver chloride is taken in a china dish and the china dish is placed in sunlight for some time. यही repeated question है जैसा हमने पहले discuss किया था. What will be your observation in this case? Write the chemical reaction involved in the form of a balanced chemical equation and also identify the type of chemical reaction. यहाँ पे हमने पहले भी देखा था AgCl जब sunlight की presence में decompose होता है, it forms Ag प्लस Cl2। इसको अगर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, हम इसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं। इनिशियली जो हमारे सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर होता है व्हाइट, बट सनलाइट में ऑक्सीडेशन की वजह से ये कलर चेंज हो जाता है इनटू सिल्वर और मेटालिक ब्लैक। ये होता है हमारा चेंज इन कलर। साथ में वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा? दिस इज अ photochemical decomposition reaction. The next question says, you might have noted that when copper powder is heated in a china dish, the reddish brown surface of copper powder becomes coated with a black substance. Why has this black substance formed? ये black substance form होता है due to the formation of copper oxide when copper is heated in the presence of oxygen. तो इसका हम reaction लिख सकते हैं. And what is this black substance? Again, black substance is CuO. तो फर्स्ट में उन्होंने हमसे पूछा why has this black substance formed? तो ये हमारा फॉर्म होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। कॉपर जब हमारा ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर पाउडर जब हमारा ऑक्सीडाइज होता है, इट फॉर्म अ ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। सेकेंड पार्ट में व्हाट इज दिस ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस? दिस ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस इज CuO और कॉपर ऑक्साइड, which is black in color. The third part says write the chemical equation for this reaction that is taking place. हमारा balanced chemical reaction हो जाएगा Cu which is solid plus oxygen which is gas. जब हम इसको heat करते हैं ये form कर लेता है हमारा CuO which is also solid. इस reaction को हम balance कर सकते हैं। साथ में हम इसके कलर्स लिख सकते हैं। कॉपर नाम लिखेंगे सबसे पहले, दिस इज कॉपर, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज कॉपर ऑक्साइड। अगेन क्या क्या कलर चेंजेस हैं? दिस इज कॉपर इज रेडिश ब्राउन इन कलर। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, इट फॉर्म्स अ ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड. The last part says, how can the black coating on the surface be turned to reddish brown? अब यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। जब हमारा कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। अगर हम कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देंगे तो वापस से कॉपर हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो इसका क्या रिएक्शन होगा?
CuO को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, इट वुड फॉर्म कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे हमारा CuO क्या था, यहाँ हमारा ये CuO है कॉपर ऑक्साइड, जिसका जब हमने रिडक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो इसने फॉर्म कर दिया कॉपर मेटल विच इज अगेन रेडिश ब्राउन इन कलर, साथ में वाटर हमारा रिलीज हो गया इन द रिएक्शन।